उलमा सादात वाजिबुल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आप हजरात से सलाम किया है, आपका जवाब नहीं आया है। फिर से सलाम कर रहा हूँ, बुलंद आवाज से उसका जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल नबीय्यिनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताइनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन मरदूय्युन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवाबिल मलिकिल हय्युल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना नबियना हबीबना कबीब क़ुलूबिना ग़यासना मुग़ीसना मुईनिना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आयत करीमा पे गुफ्तगू करने से पहले हम और आप मिलकर आकाए नामदार मकी व मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हलीमा के घर के चिराग अब्दुल्ला के लगते जिगर सुनीरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका, गिरदों को उठाने वाले दाता, अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़ाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले आका सरकार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें। लगता है कि आप लोगों को भूख लगी है। दरूद की भी आवाज नहीं आती। पढ़िए बुलंद आवाज से दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अच्छा हज़रात, मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के दयार में। सैयद इकबाल बाबा की दावत पर लब्बैक कहता हुआ मैं हाजिर हुआ। मैं उस सरजमीन पर से आया हूं जो तारीखी सरजमीन है और उस मस्जिद का मैं खतीब हूं जहां पर मैं इमामत करता हूं। सैयदी सरकार जाफर अबू मोहम्मद मुज़फ़्फ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के आस्थाने पर जिन्होंने किले को फतह किया था और इस्लाम के चमन को हरा भरा किया, वो हसनी हुसैनी सैयद है। उनके उसी गांव से, अपनी भाषा में कहूँगा उसी वतन से आपके यहाँ हजरत के उर्स के मौके पर मुझ जैसा नाचीज हाजिर हुआ है। लेकिन आया हूं तो कुछ देकर जाऊं इंशाअल्लाह। वली वली होता है, वली वली होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। वो देता भी है, वो दिलाता भी है।
और ये महफिल सजाने वाले, इनके मुरीदीन और हजरत के साहबजादे, आशिक तो यही कहेंगे ना कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते वही है जिन्हें सरकार बुलाते हैं। हजरात, एक वली की महफिल में हम बैठे। कौन कहता है कि वली देते नहीं? वली भी देता है, लेकिन मांगने का ढंग भी तो चाहिए। बेशुमार करामतों में से करामत है गौसे आजम की। कौन गौसे आजम? जो पीरों के पीर है, मीरों के मीर है। आशिक तो यही कह रहे हैं कि हम सब पर है सहारा गौसे आजम का, हमें है दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। अजीजो कर चुको जब तैयार मेरे जनाजे को, तो कफन पे लिख देना नाम गौसे आजम का। और कब्र में फरिश्ते पूछेंगे तो कह देंगे कि तरीके कादरी हूं और नाम लेवा गौसे आजम का। हमें जन्नत में जाने से क्यों रोकते हो? तवज्जो चाहूंगा जरा। फरिश्ता, हमें जन्नत में जाने से क्यों रोकते हो? अरे देखो तो सही, हाथ में है दामन गौसे आजम का। दामन हमारे हाथों में है ना, सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा, उनके नक्शे कदम पर चलना भी पड़ेगा। यही नजमुल हसन सरकार इतनी बड़ी सरकार है, इतनी बड़ी सरकार है कि इनके पास बच्चे तो पढ़ा करते थे, लेकिन जिन्नात भी आके पढ़ा करते थे। आग वाला देखे तेरे जोगन का तमाशा, आग वाला देखे तेरे जोगन का तमाशा, कोरी को क्या नजर आया वो क्या देखे? आग वाला देख सकता। ये रूहानी ताजदार है जिनके उर्स में हम और आप जमा हुए हैं। ऐ सैयद जो है नजमुल हसन बाबा के मुरीदो, आप नसीब वाले हो। ऐसा कामिल वली है कि मेहनत करके खाया है और सुन्नियों को बताया है कि पीर हो तो भीख मांगने वाला नहीं होता, मांगने वालों को देने वालों को पीर कहा जाता। यही पीर है। मियाँ जिनको देखे तो खुदा याद आ जाता है। शरीयत के पाबंद, अभी मौलाना ने कहा कि कुरान पढ़ने वाले क्यों ना पढ़े, इनका खानदान कुरान पढ़ते ही आया। तरफ के बोलो, क्या करबला में हुसैन ने कुरान नहीं पढ़ा? क्या प्रभास पाटन की धरती पर जाफर मुजफ्फर ने कुरान नहीं पढ़ा? क्या जो है बुजुर्ग जो है गौसे आजम ने कुरान नहीं पढ़ा? अरे देखिए इनके खानदान में हसनी हुसैनी सादात को देखिए। मेरी मिल्लत के नौजवानों, कुरान पढ़ के बरकतों को इन्होंने हासिल। करबला में भी कुरान पढ़ा जा रहा था। यजीदियत 22,000 लड़ने के लिए आई थी। हुसैन पाक इमाम हुसैन 19 सादाते किराम थे, बहुत देर जानसीर थे, लेकिन बारे हुसैन जब नजदियत ने इब्ने ज़ियाद के सिपाहियों ने जब पानी को बंद कर दिया, मेरे हुसैन ने नमाज बंद नहीं की। हुसैन पाक ने कहा, अपने खेमे वालों से कहा, मुझे नाना की शरीयत आज भी याद है कि पानी बंद हो चुका है तो क्या हुआ, आज हम करबला की रेस से तयम्मुम करके इंशाअल्लाह नमाज भी पढ़ेंगे। कुरान ऐ सादाते कराम के चाहने वालों, जो है नजमुल हसन के जो है मुरीदो, तुम भी इस तालीम पर जो है इस तालीम पर कायम रहो, ताकि कामयाबी जो है तो तुम्हारा कदम चुमती नजर आएगी। ये वो सरकार है, तुम मेरी मिल्लत के नौजवानों, इंशाअल्लाह इनके दर से तुम्हें मिलेगा भी। ये वली है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, अल्लाह की रहमतों का बरकतों का नुज़ूल होता है जहाँ कुरान पाक की तिलावत पर जो है पढ़ते हैं,
जहां जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था दोस्ताने मोहतरम, कुरान लाजवाब है, बेमिसल बेमिसाल किताब है, हमारे बुजुर्गों ने पढ़ी है और कुरान के जरिए उनको फतेह भी हासिल हुई है। कुरान वो किताब है जो है घर में पढ़ो तो भी सवाब है, मस्जिद में पढ़ो तब भी सवाब है, मोहल्लों में पढ़ो तब भी सवाब है, मदरसों में पढ़ो तब भी सवाब है। कुरान को देखना भी सवाब है, कुरान को पढ़ना भी सवाब है, कुरान को छूना भी सवाब है और कुरान को सीने से लगाना भी सवाब है। कुरान वो किताब है इंशाअल्लाह जो पढ़ने वाला कुरान को पढ़ता रहेगा, यही कुरान उसकी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। हज़रात, वली वली होता है, वली वली होता है और अल्लाह का वली देता है। जैसे सरकार गौसे आजम, कहिए सुभान अल्लाह, तरफ के बोलिए और ऊंची आवाज से बोलिए। एक ऐसा मसला पेश आया, एक औरत को 6 बच्चियां, पेट में हमल, शौहर ने कहा अब लड़की हुई तो तुझे मार मार के तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। क्यों दर दर की ठोकरे खाते हो? जब भी मुसीबत का वक्त आए तो हजरत के आस्थाने पर बैठ जाओ, हजरत के आस्थाने पर बैठ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हें एक दिन इंशाअल्लाह रास्ता मिल ही जाएगा। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, हौजों के यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अल्लाह का वली वली होता है। सुभान अल्लाह। हज़रत अर्ज़ कर रहा था कि हजरत सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये बात आई कि इसको औरत को जो है तलाक दे दी जाएगी अगर उसने बच्ची पैदा की। गौसे आजम तो गौसे आजम है, सुभान अल्लाह। बच्चे थे, बचपन जिनका लाजवाब है। किसी ने कहा उस औरत से कि जाओ गौसे आजम के वालिद के पास चले जाओ, वो रूहानी ताजदार है, वो देख के बता देंगे आपके पेट में बच्ची है कि बच्चा है। वो बता देंगे। गौसे पाक के वालिद के पास आई। आंख अल्लाह वाले जब जाहिरी आंखों को बंद करते हैं तो दिल की आंखों से देख लिया करते हैं। आंखों को बंद करके लोहे महफूज को पर देखा और देखने के बाद फौरन कहा तेरे पेट में लड़की है। मायूस हो गई। अगौस पाक खेल के बच्चों के साथ थे, उसको रोता हुआ देखा तो कहा माँ क्यों रोते हो? देखो ना आपके वालिद के पास आई, ये मसला है। तो मेरे वालिद से कहो ना कि लोहे महफूज पर देखने की ताकत रखते हो तो क्या बच्ची को बच्चे में बदलने की ताकत नहीं रखते? कहीं अंदर जा फिर से। हजरत ने कहा लड़की है तुझे कहा नहीं चल जा। हजरत ने गौस पाक ने फिर धक्का मारा, फिर बाहर आई, फिर धक्का मारा। गौस पाक ने कहा तुझे धक्का कौन मारता है? देखा तो पीरों के पीर, मीरों के मीर गौसे आजम सरकार गौसे पाक है। सरकार गौसे पाक के वालिद ने देखा कि मेरा बेटा बेटा तू धक्का मार रहा, कहां पा ये रो रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो बेटा ये रूहानी ताकत का फैज मैं तुझे अता करता हूं, जा ये तुझे देता हूं। गौसे पाक ने कहा तू रो मत, तेरे पेट में ये बच्ची है ना, जा वो भी बच्चा और घर में जो 6 बच्चियां हैं वो भी बच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलिया अल्लाह। मां घर गई, दरवाजा खटखटाया,
बच्चियों के नाम देकर पुकारने लगी तो बच्चों ने कहा अम्मी अब हम बच्चियां नहीं रह गए, गौसे आजम की निगाहे करम ने हमें बच्चे। ये शान है गौसे आजम, सुभान अल्लाह। और सुन्नी हजरात, गौस पाक की मदद हमें दुनिया में भी मिलेगी इंशाअल्लाह, और कब्र में भी और हश्र में भी दीवानों को मदद मिलेगी। नहीं आपने सुना होगा उलमाए कराम से कि गौस पाक का एक धोबी था। उनके नकीर सवाल पूछ रहे मन रब होगा तो कह रहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मादीनों का कह रहा मैं गौस पाक का धोबी हूँ। फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह ये तेरा बंदा, हम सवाल करते हैं तो कहता है गौस पाक का धोबी हूँ। रब फरमाता फरिश्तों गवाह रहना, ये मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर का कपड़ा धोता था, और मेरे महबूब अब्दुल कादिर का कपड़ा धोता, मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर का कपड़ा धोता था, उसके जरिए मैंने उसको बख्श दिया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, गौसे पाक की निस्बतें कब्र में भी और हश्र में भी काम आए। लेकिन एक बात याद रखें, दुनिया में अभी फिरका परस्तियों का दौर है, फितनों का दौर है। हम मुसलमान भाई एक दूसरे भाई भाई का टाटिए खींचने में हमको फुर्सत नहीं मिल रही है। ये कब तक हम करते रहेंगे? इस तरह से करने से इस तरह से करने से बर्बादी होती है, और हम और आपको एक प्लेटफार्म पर आना चाहिए। देखिए अहले सुन्नत वल जमात के अंदर आप देखिए, अहले सुन्नत वल जमात वो जमात का नाम है जिसमें एक से एक हीरो चमकते नजर आ रहे हैं। और आप देखिए सरकार गौसे पाक को देखिए, निजामुद्दीन औलिया को देखिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखिए, और ख्वाजा गरीब नवाज को देखिए, एक से एक आप वली देखिए, सब अहले सुन्नत वल जमात। अगर आपको जन्नत में जाने की तमन्ना है तो आपको सुन्नत पर कायम रहना पड़ेगा, अहले सुन्नत वल जमात का दामन को थाम कर रहना पड़ेगा। जहां अहले सुन्नत वल जमात के दामन से वाबस्ता रहना पड़ेगा। कितनी ही मुसीबत का वक्त आ जाए, कितनी ही तकलीफ का वक्त आ जाए, उसका सामना करना पड़ेगा और अपने ईमान को बचाना पड़ेगा। और ईमान कीमती दौलत का नाम है, ईमान कीमती सरमाया का नाम है। ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ईमान अगर आपका सही सलामत रहेगा तो आपकी इबादत भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगी। इसीलिए तो बरेली के इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, नहीं है अगर इसके मुस्तफा तो इबादत फजूल है अगर इसके मुस्तफा तो इबादत कबूल है। तो इसके रसूल ये तुम्हें दुनिया में भी काम आएगा, ये कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। और ईमान ही की बुनियाद पर अभी आपने सुना ना कि वली नमाज रोजा हज ज़कात ये तो फराइज है, वाजिबात है, पर अमल तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वली बनने के लिए आपको जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को दिल में बसाना पड़ेगा। जब तक इसके रसूल नहीं होगा, मोहब्बत रसूल आपके दिलों में नहीं होगा, आप वली बन नहीं सकते। मोहब्बत रसूल आपके दिल में होगा, सरकार की मोहब्बत आपके दिल में होगी, और बुजुर्गान दीन की मोहब्बत आपके दिल में होगी, उलमाए किराम की मोहब्बत आपके दिल में होगी, सादात इज़ाम की मोहब्बत आपके दिलों में होगी, और हमारे बुजुर्गों की मोहब्बत आपके दिल में होगी। आपके अंदर तकवा होगा, परहेजगारी होगी, इबादतें होगी। तो मेरा रब गफूर रहीम है, मेरा रब गफूर रहीम अपने महबूब बंदों में आपका शुमार कर सकता है। लेकिन मेरी मिल्लत के नौजवानों, आज की ये महफिल हमें ये सबक दे रही है, आज की ये मजलिस हमें सबक दे रही है। ऐ लोगों, सैयद नजमुल हसन साहब से और साहिब मदार से आपको इबरत हासिल करनी है कि ये अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं। मुरीद बनाने से पहले अपने मुरीदों से कहते थे, मैं मुरीद उस वक्त बनाऊंगा पहले आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी, जो है नमाज पढ़नी पड़ेगी। कैसी शरीयत का ख्याल रखने वाला ऐसा पीर आज तो है, आप पत्ती लेके ढूंढोगे नहीं मिलेगा।
इसलिए कि नमाज का जो ख्याल रखता है ये बहुत बड़ा अल्लाह का वली हुआ करता है। क्योंकि करबला में हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ा, पानी बंद हो गया फिर भी तयम्मुम करके नमाज पढ़ते थे। 22,000 की फौज हुसैन के सामने लड़ने के लिए आई थी और हुसैन अल्लाह अकबर 22,000 के सामने मेरा हुसैन अकेला है। लेकिन करबला की धरती पर हुसैन ने ये साबित कर दिया, ए यजीदियों तुम्हारी नमाजें और है, हुसैन की नमाज और है, तुम्हारा कयाम और है, हुसैन का कयाम और है, तुम्हारी अजान और है, हुसैन की अजान और है, तुम्हारा रुकू और है, हुसैन का रुकू और है, तुम्हारा सजदा और है, हुसैन का सजदा और है। और करबला में हुसैन पाक ने साबित कर दिया कि अगर नमाज पढ़नी हो तो हुसैनियों के पीछे नमाज पढ़ो। ये हुर बिन यजीद ज़ियाई ने भी साबित कर दिया करबला की धरती पर कि जब तक 1,000 फौजी दस्ता लेकर हुर करबला की धरती पर जब पहुंचा था तो हुर ने 5 वक्त नमाज कहां पढ़ी है। तारीख उठाकर देखो, तारीखी किताबें उठा के देखो कि हुर ने जो है हुर करबला की धरती पर जब तक रहा यजीदी इमाम के पीछे एक भी नमाज नहीं पढ़ी है। इमहुर ने नमाज पढ़ी है तो हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी है। कहिए सुभान अल्लाह। ये साबित कर दिया हुसैन ने कि नमाज होती है तो हुसैन के पीछे होती है, नमाज होती है तो हुसैन के पीछे होती है, यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। ऐ नजमुल हसन के मुरीदों और गुलामों, मैं तुम्हें ये पैगाम देकर जाता हूँ, अगर नमाज तुम पढ़ना तो अहले बैत की मोहब्बत में डूब कर जो इमाम नमाज पढ़ाता है उसके पीछे नमाज पढ़ा करना ताकि हुसैन खुश हो जाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, नौजवान साथियों, आओ मैं बताता चलूं, मेरे हुसैन ने नमाज नहीं छोड़ी है, तयम्मुम करके नमाज पढ़ी है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हुसैन आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा था, ता क़यामत तक जिंदा रहेंगे। और सुनो, ये नजमुल हसन के उर्स में आने वालों, ये अल्लाह का वो वली है कि कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और ता क़यामत तक जिंदा रहेगा। हमारे सुन्नत का अकीदा है, हम किसी फिरका परस्ती के लोग नहीं हैं, हम सुन्नी हनफी जन्नती मुसलमान हैं। हमारी रीस अगर दोहराई जाए तो आओ मैं बताता चलूं, 1000 बरस पहले इस धरती पर एक काफिला उतरा था जिन्हें महमूद गजनवी के नाम से याद किया जाता है। ये सुन्नी है अबुल हसन खरकानी, ये सुन्नी है बायअद्दीन बुस्तामी, ये सुन्नी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये सुन्नी है ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ये सुन्नी है बाबा सावेर पाक, ये सुन्नी है बाबा जाफर मुजफ्फर, ये सुन्नी है अबुल हसन इराकी, ये सुन्नी है अबुल हसन इराकी, ये सुन्नी है। एक का नाम दूं, अल्लाह अकबर, सरकार कला सुन्नी है, मखदूम अशरफ सिमनानी सुन्नी है, मुफ्ती आजम हिंद सुन्नी है, आला हजरत सुन्नी है, और सुनो सैयदना अबू बकर सिद्दीक सुन्नी है, फारूक आजम सुन्नी है, मौलाए कायनात सुन्नी है, उस्मान ज़ुन्नूरैन सुन्नी है, इमाम हसन सुन्नी है। जन्नत में जाने का दावा करने वालों, जरा मुझसे बताओ तुम्हारी जमात में कोई ऐसा वली है? अल्लाह की सच्ची कसम दावे के साथ कहते हैं कि हम इन बुजुर्गों का दामन पकड़ के जन्नत में जाएंगे। ये सुन्नी है। और जो लोग डबल में चलते हैं उनसे कहूंगा छोड़ो ये सब, एक पर पड़ा जाओ। नक्शबंदी भी हमारा है, शोरवर्दी भी हमारा है, साबरी भी हमारा है, कादरी भी हमारा है, चिश्ती भी हमारा है, ये 4 शाखें हमारी है। सबका ताल्लुक तो मदीना। दिल से निकालो, दिल से फूस कीना निकाल दो, अपने दिल को इसके रसूल का खजीना बना दो और मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। दिल साफ कर लो, फितनों से साफ, बूझ से साफ, कीनों से साफ, गिबत से साफ। अगर तुम दिल को साफ करोगे तब जाके तुम्हारा
तुम्हारे दिल में वली की मोहब्बत, दिल साफ कर लो। हजरात अर्ज ये कर रहा था, सरकार के उर्स में हम आए हैं, ये अल्लाह के वली है। नजमुल हसन के उर्स में आने वालों, ये अल्लाह वाले हैं। मियाँ इनके दयार में आने से सब कोई गुनाह का काम नहीं है, सवाब का काम। अरे तुम्हें बहकाता हो, उनके बहकाने में ना आना, इस नीयत से आना के वली के दर पे जाना सवाब है। और अल्लाह के वली के दर पे आके हमें हाथ फैलाएंगे इनके वसीले से, तो अल्लाह जरूर हमें अता करेगा। बताऊं आपको, हजरत ने कुछ बात बताई थी, मेरे जहन से निकली, बता रहा हूं। पहलुए दान अल्लाह के वली है। समंदर के किनारे पर बैठ के मिट्टी के मकान, मिट्टी का मकान बनाते थे। हारून रशीद की बीवी ने देखा अल्लाह का वली मिट्टी का मकान बना रहे हैं। पूछा बाबा ये मकान बेचते हो कहाँ? बेचता भी हूँ। बनाते भी हो कहाँ? बनाता भी हूँ। का कीमत कितनी है? कहा 35 दिरहम। हारून रशीद की बीवी ने 35 दिरहम दे दिया, मकान मिट्टी का खरीद लिया। और हारून रशीद को बताया कि मैंने मिट्टी का मकान खरीदा। कितने में? कहा कि 35 दिरहम ने। कहा इसका मिट्टी के खिलौनों का तूने 35 दिरहम दे दिया? ये तो मिट्टी का मकान है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने कहा तेरी निगाह में ये मिट्टी का खिलौना होगा, लेकिन मेरी निगाह में ये जन्नत का माल है। कहा रात में सोया हारून रशीद अपने बिस्तर पर, देख रहा है कि जन्नत में आले से आला महल है, एक से एक मकान है। कहीं सिद्दीक़ अकबर का महल, कहीं उस्मान ज़ुन्नूरैन का महल, कहीं हसनैन करीमैन का महल, कहीं मुस्तफा का महल। एक से एक महल चमकते दमकते हैं। और एक महल पर लिखा ये महल जुबैदा खातून का है। समझो है? कौन कहता है कि वली नहीं देता है? वली भी देता है। मियाँ इनके गधा भर देते हैं शान जमाने की झोली। मोहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? हैं? कौन कहता है वली नहीं देता? वली मिलता है वली के पास, लेकिन मियाँ वसीले से भी मिलता है। हम तो डायरेक्ट वाले तो है, वसीले वाले। सुनिए, एक महल पर लिखा हुआ कि ये महल जुबैदा खातून का है। हारून रशीद ने कदम रखना चाहा तो फरिश्तों ने कहा खबरदार, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे नाम का नहीं है, ये तुम्हारी बीवी के नाम का है। आंख खुल गई। बीवी को रात में जगाने लगे कि कहां से लेकर आए? चलना लेना, कभी सुबह तो होने दे, अभी सुबह तो होने दे। देख लिया था ना सुन्निया, हमने मुस्तफा को नहीं देखा। नहीं देखने का ये आलम है, तो महशर में मुस्तफा को देखेंगे तो आलम क्या? वो मुस्तफा आला हज़रत फरमाते हैं पेशे हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे उम्मत को। मेरे आका रोते जाएंगे, उम्मत को हंसाते जाएंगे, सरकार उम्मत की बख्शिश करवाएंगे। अल्लाह की बात। हारून रशीद ने कहा, बीवी से कहा चलो मुझे भी वो मकान खरीदना है। ले गए दरी के किनारे पर बाबा के पास। हजरत मकान बनाते हो? कहाँ बनाता? हारून रशीद पूछ रहे हैं, बादशाह पूछ का बेचते भी हो? का कीमत कितनी है? देख लिया सर, वली है ना, वली वली होता है। वली बैठ जाए तो कलंदर बन जाए, चलते तो सिकंदर हो जाए। वली वली होता है। वली की निगाह वो निगाह होती है जैसे साबरे पाक ने एक निगाह में क्लियर को क्लियर कर दिया। क्लियर
कर दिया। कौन सा बड़े सुभान अल्लाह कि खुद की नमाज जनाजा खुद ने पढ़ाई। कौन सा बड़े शमसुद्दीन ने पूछा था फना बका का मसला, तो कहा हजरत रे कि एक नकाब घोड़े पर आएगा वही नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अल्लाह, जब जो है हजरत की नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए घोड़े पर नकाब पहने हुए एक शख्सियत आए, जनाजे की नमाज पढ़ा दिया, हाथ पकड़ लिया मुरीद ने, कहा बताओ कौन है मेरे पीर की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला, बताओ कौन है, क्योंकि तारीख में लिखा जाएगा, जहाँ दहली की तारीख में लिखा जाएगा, कलियर की तारीख में लिखा जाएगा कि साबरे पाक की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कौन है, कौन है मेरे पीर की नमाज जनाजा पढ़ाने वाला। चेहरा दिखाना पड़ेगा, नकाब हटाना पड़ेगा ताकि हम देख लें कौन है। तो नकाब हटाया, चेहरा हटाया, तो शमसुद्दीन ने अपने पीर साबरे पाक को पाया। फना बका का मसला का ये फना मैयत की तरफ इशारा कर, जो है जनाजे की तरफ इशारा करके कहा ये फना है, मैं बका, वली मरता नहीं है, वली कब्रों में हमेशा जिंदा होता है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप चुप। तो यही कहते हैं कि ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन महला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन महला नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा, गुलामों का कफन भी सही सलामत रहता है। आज तो हम और आप दुनिया के चक्कर में लगे हैं, दुनिया हासिल करने में लगे हैं, पैसा कमाने में लगे हैं, आखिरत का ख्याल नहीं है, शेरे खामोशा की तरफ हमारा तवज्जो नहीं है, मौत की तरफ हमारा तवज्जो नहीं है, मरने की तरफ हमारा ज़हन नहीं है, मस्जिदों की तरफ जाने के लिए हमारा कोई ध्यान नहीं है, दुनिया हासिल करने में लगे हैं। ए दुनिया के चक्कर में ज्यादा आने वालों, दुनिया का ज्यादा ख्याल ना रखो, आखिरत का ख्याल रखा करो। जो कुछ है और आखिरत है, दुनिया की दौलत काम नहीं आती है। फिरौन की दौलत फिरौन को काम ना आई, नमरूद की दौलत नमरूद को काम ना आई, शद्दाद की दौलत शद्दाद को काम ना आई, यजीद पलीद की दौलत यजीद पलीद को काम ना आई। जो यजीदियत थी उनकी हुकूमत काम ना आई, लेकिन वारे हुसैन आपने दीन के लिए तन मन धन कुर्बान कर दिया। 10वीं मुहर्रम होती है तो घर घर हुसैन की याद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, नमाजों की तरफ ध्यान दो। अज़ान हो, काम बंद करके नमाज पढ़ने चलो। उलमा का ध्यान रखो, सादात का ध्यान रखो। ये वो चीजें हैं इंशाअल्लाह जो अहले सुन्नत वल जमात से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो तुम्हें कभी ठोकर नहीं खाने देंगे इंशाअल्लाह। तुम्हें इंशाअल्लाह रसूल पाक के गुलामों से होते हुए मुस्तफा की बारगाह तक पहुंचाए। अर्ज कर रहा था पहलू दाना के पास कहिए सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलिए। बच्चों की आवाज आ रही है, आप लोग को खाने के चक्कर में लगते हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि इमाम हुसैन का हलीम पक्का था, हलीम। हाँ, जो हुसैन का मानने वाला नहीं था, इमाम हुसैन का चाहने वाला नहीं था, उसकी नाक में खुशबू आई तो सूंघते सूंघते घर पहुंचा और बीवी से कहने लगा खुशबू बड़ी लाजवाब है, खाने का जी चाहता है लेकिन हुसैनी खाने देंगे? खुशबू लाजवाब है, हुसैनी खाने देंगे? हम तो कहेंगे देख मेरे आका हुसैन की करामतें देख। तो बीवी से कहने लगा बीवी खाने का जी चाहता है, कैसे खाऊं? का तरीका मैं बताती हूँ, का जल्दी कर, खुशबू लाजवाब है।
बीवी कहती है मानता क्यों नहीं है? हुसैन के नाम का हलीम खिजरा पकता है, उसकी खुशबू लाजवाब है, तो हुसैन में कितनी खुशबू होगी। इसीलिए तो बरेली के इमाम अहमद रजा फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सारा घराना है। मेरे नबी भी नूर है, हसन भी नूर है, हुसैन भी नूर है। और सुनिए नबी ऐसे नूर है कि नबी पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मुस्तफा का नारू था ही नहीं। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अगर कोई डॉक्टर हो तो वो भी सुन ले, क्योंकि जब नारू ना हो, नारू के जरिए माँ का खून जाता है और खून के जरिए बच्चे के आज़ा बनते हैं, और नारू है ही नहीं मेरे नबी का। तरफ के बोलिए सुभान अल्लाह। नारू है ही नहीं तो नबी किससे बने? तो कहना पड़ेगा मेरा नबी जो है खून से नहीं बना, मेरा मुस्तफा अल्लाह के नूर से बने। कहिए सुभान अल्लाह। और जरा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। मेरा नबी नूर से बने। सुभान अल्लाह। नबी पाक के सदके में वसीले से सारा जहां बना, और मेरा नबी लाजवाब है, और नबी के जरिए सबको नूर, अल्लाह ने सबको नूर दिया। आदम जा रहे हो नूर लेकर जाओ, यहया जा रहे हो नूर लेकर जाओ, सुलेमान जा रहे हो नूर लेकर जाओ, यूनुस जा रहे हो नूर लेकर जाओ, मूसा जा रहे हो नूर लेकर जाओ, ईसा जा रहे हो नूर लेकर जाओ, नूह जा रहे हो नूर लेकर जाओ, इद्रीस जा रहे हो नूर लेकर जाओ, इब्राहिम जा रहे हो नूर लेकर जाओ, इस्माइल जा रहे हो नूर लेकर जाओ। लेकिन जब ताजदार दो आलम की बारी आई, आमिना के लाल की बारी आई, आप ताबे रसालत की बारी आई, मदनी ताजदार की बारी आई, कौनैन के आका की बारी आई, आमिना के लाल की बारी आई, सरकारे मदीना की बारी आई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई, तो रब ने कहा हबीब नूर लेकर नहीं, सर से पांव तक नूर बन। मेरे मुस्तफा नूर है। अल्लाह ने हमको खाक से बनाया है और मुस्तफा को रब ने नूर से बनाया। अर्ज कर रहा था ये पहलुए दाना के पास पहुंचे। हारून रशीद ने कहा बाबा मकान बनाते हो कहां बनाते, का बेचते भी हो कहां बेचते, का कीमत कितनी है? आपने सर से पांव तक देख लिया और कहा तेरी जितनी सल्तनत है, तेरी जितनी सल्तनत है इतनी कीमत इसकी है। कहां सोए? कहा बाबा कल तो मेरी बीवी को आपने 35 दिरहम में दिया, आज पूरी सल्तनत की बात करते हो। कहा इसलिए पूरी सल्तनत की बात करता हूं कि तेरी बीवी जब मकान खरीदने के लिए आई थी तो बगैर देखे ले गई, तू तो कल जन्नत देख आया है तो कीमत नहीं। हजरात आज लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें बस अपना तकवा परहेजगारी इबादतें जन्नत में ले जाएगी। याद रखो इसके मुस्तफा के बगैर सब फजूल है, और इसके मुस्तफा है तो कबूल है। इसीलिए तो बरेली के इमाम अहमद रजा ने फरमाया है कि है अगर इसके मुस्तफा तो इबादतें कबूल है, नहीं है अगर इसके मुस्तफा तो इबादतें फजूल। और जहन्नम क्या जगह उसकी क्या मजाल, जन्नत तो मुस्तफा के कदमों की धूल। मेरे नबी मियां अल्लाह वाले तो देते हैं, मुस्तफा भी देते हैं। तरफ के कहो सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा 8 साल की उम्र है, 5 टाइम हुजूर के पीछे नमाज। कितने टाइम? आज तो इतने जो हम बड़ी उम्र के हो गए फिर मस्जिद में भी नहीं जाते। हाँ, अगर कामयाब होना चाहते हो अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद,
इमामों की, मुहज्जिमों की, सादात की, ये सारी जो है लोग आवाम जो पीछे पड़ी रहती है, उनसे कहूंगा कि तुम्हारी नाकामयाबी की दलील है सादात को, उलमा को, मुअज्जम को, नेक लोगों को खुश रखा करो ताकि अल्लाह भी तुमसे खुश हो। और मैं आपसे कहूंगा, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से शफात जो है, शफात सरकार के मुबारक हाथों से शफात मिलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन आपको इसके रसूल में अपनी जिंदगी बसर करना, मोहब्बत रसूल में। बैठो तो कहो या रसूल अल्लाह, चलो तो कहो या रसूल अल्लाह, चलते बैठते उठते कहो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमें प्यार है। ये नारा इंशाअल्लाह हम लगाते रहेंगे। हमारा बेरा हुज़ैफा 8 साल की उम्र है, 5 टाइम हुजूर के पीछे नमाज। आज तुम अपने बच्चों को नमाज नहीं पढ़ाते, नमाज की तरफ भेजते भी नहीं हो, लेकिन वहां रहे सरकार नजमुल हसन साहब, कुर्बान जाए हम कि आपने एक ऐसा इदारा डाल दिया मसलके आला हजरत वाला, और ये सब दारुल उलूम कायम कर दिया कि आपकी नस्ल बा नस्ल को सवाब मिलता रहेगा। और ये अल्लाह के ऐसे जो है पावर वाले वाली है कि शरीयत को जानते थे, तरीकत को जानते थे, मारफत को जानते थे, हकीकत को जानते थे, कुरान को ये जानते थे कि ये चीजें कायम करने से कब्र में भी कामयाबी मिलेगी और हश्र। देखिए, आप भी नमाजों की पाबंदी करें, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ने का कहें, कामयाबी आपका कदम चूमेगी। 8 साल की उम्र है, नमाज हुजूर के पीछे नमाज 5 छोटे, और सरकार रात में तहज्जुद की नमाज के लिए भी तशरीफ ले जाते, तो जो है सरकार के पीछे तहज्जुद की नमाज तशरीफ ले जाते। एक दफा उम्दा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, खुशबू लगा रहे हैं, माँ देख रही है कि आज मेरा बेटा तैयार हो रहा है। बेटा क्या बात है? कामी नमाज के लिए जाना है। कहा बेटा रोज नमाज के लिए जाते हो, 5 टाइम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते हो, लेकिन आज तुम्हारा अंदाज अलग है। हुज़ैफा ने कहा अम्मी, सरकार की बारगाह बड़ी ऊंची बारगाह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ऊंची शान वाले हैं, और मेरे आका की बारगाह में जो भी सहाबा जो भी मांगते हैं मुस्तफा अता करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। सरकार से जो मांगते हैं सरकार देते हैं। तो तुम्हारा क्या इरादा है बेटा? मैं तो ये चाहता हूं कि मैं आका से माँ के लिए जन्नत मांगू। सुभान अल्लाह। और सरकार सहाबा को भी जन्नत देते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि माँ के लिए जन्नत मांगू। माँ भी माँ थी ना। माँ ने कहा बेटा तुम मेरे लिए जन्नत मांगोगे, तुम्हारे लिए क्या? कामी मेरी फिक्र न करो, मुझे रसूल पाक की हदीस याद है, हदीस पाक मफूल भी मुझे याद है। सरकार ने फरमाया अपनी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। अम्मी मेरी फिक्र न करो, मैं तो तुम्हारी खिदमत करूंगा, और तुम्हारी खिदमत की वजह से परवरदिगार आलम मुझे जन्नत अता करेगा। अम्मी मेरी फिक्र न करो, मैं तो आपकी खिदमत करूंगा, और खिदमत के जरिए अल्लाह मुझे जन्नत अता करेगा। और सुनिए मेरी मिल्लत के नौजवान, हुज़ैफा जा रहे हैं, तो माँ ने कहा बेटा 2 चीजों का ख्याल रखना, सरकार की बारगाह बड़ी ऊंची बारगाह है, मुख्तसर में ये कह दूं, साहबा की महफिल में बैठे थे सरकार, हुज़ैफा भी तशरीफ लाए, 3 दफा मौका मिला लेकिन जन्नत मांग ना सके। महफिल खत्म हो गई, सरकार अपने घर तशरीफ ले जा रहे हैं, साहबा अपने अपने घर तशरीफ ले जा रहे हैं, हुज़ैफा पीछे पीछे जा रहे हैं। हुज़ैफा ने सोचा कि लाओ जन्नत मांग लूं, फिर ख्याल आया कि मैं महफिल में मांग ना सका तो रास्ते में क्यों मांगूं।
सरकार के पीछे पीछे हजरत हुज़ैफा जा रहे हैं। हुज़ैफा ने मुड़ के देखा कि सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ के देखा कि हुज़ैफा आ रहे हैं। बेटा हुज़ैफा करीब आ। हुज़ैफा एक जन्नत लेने आए थे। बेटा मैं तुझे 2 जन्नत देता हूं, एक जन्नत तुम्हारे लिए और एक जन्नत तुम्हारी अम्मी के लिए। अल्लाह अकबर। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। एक कस के सुन्नी मुसलमानों, आखिरी जुमला सुन लो। मेरे मुस्तफा की शान बड़ी ऊंची शान है, मेरे मुस्तफा का मकाम बड़ा ऊंचा मकाम है। आज मैं आपको एक चैलेंज करके जाता हूं कि चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे लंदन हो, दुबई हो, पाकिस्तान हो, तुर्किस्तान हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी नजदियत का मुफ्ती, नजदी मुफ्ती हो या अल्लामा हो या कोई भी फिरका परस्ती हो, पूरी दुनिया अगर मिलकर आमिना के लाल के झंडे को गिराना चाहे, आमिना के लाल के झंडे की शान को मिटाना चाहे, अल्लाह की इज्जत की कसम वो खुद मिट सकते हैं, वो खुद गिर सकते हैं, लेकिन आमिना के लाल का झंडा आज भी ऊंचा है, ता क़यामत तक ऊंचा रहेगा। बरेली के इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है वो ऊंचों से ऊंचा हमारा। सलाम के लिए खड़े हो जाओ।